सेटअप बढ़िया है। सेटअप में आप देखें तो कल डीआईएस और एफआईएस दोनों ने बाइंग कर डाली और अच्छी खासी बाइंग कर डाली। एफआईएस की करीब करीब 1600 करोड़ की बाइंग है, डीआईएस की करीब करीब 1300 करोड़ की बाइंग है और 7 दिनों की ये सबसे बड़ी एफआईएस की कैश बाइंग है। और वो ग्राफ आएंगे आपकी स्क्रीन पर, वो बार जो होते हैं वो क्लियरली आपको इंडिकेट करेंगे। ये देखिए, ये शानदार शानदार मोमेंटम डीआईएस की तरफ से तो है ही, खैर एफआईएस की तरफ से पिछले 3 में 2 दिन बाइंग है। इंडेक्स फ्यूचर में भी बाइंग है, छोटी ही सही, लेकिन 237 करोड़ की बाइंग है इंडेक्स फ्यूचर में। और कल तो स्टॉक फ्यूचर में भी बाइंग हो गई, करीब करीब 1180 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में बाइंग हो गई। लगातार तीसरे दिन इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग है। 403 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर में बाइंग है और 28 करोड़ की बैंक निफ्टी में बाइंग है। तो कल निफ्टी में ज़्यादा बाइंग हुई, वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी में तो 3 दिन से बाइंग हो रही है, निफ्टी में लगातार सेलिंग थी, उसका ट्रेंड टूटा है यहाँ पर। इंडेक्स फ्यूचर्स में चेंजेस देखिए, शॉर्ट कवरिंग हुई है कल, करीब करीब 1200 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से बाहर हुए हैं। वो जो लॉन्ग शॉर्ट है स्टॉक फ्यूचर्स में भी अगर आप देखें तो 18,900 लॉन्ग ऐड हुए हैं। और अगर आप वो लॉन्ग शॉर्ट का ग्राफ देखेंगे, बहुत ज़्यादा अपटिक नहीं दिखाई देगी आपको, लेकिन हल्की सी अपटिक है, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। लेकिन 2 दिनों में हम 12% से 12.24% पर आ गए और कॉन्ट्रैक्ट 1,69,600 का जो था उससे घटकर 1,67,500। तो 3 दिन में करीब करीब 2,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए हैं। हालांकि अभी भी और शॉर्ट कवरिंग की मुझे उम्मीद है। कल 1% इंडिया विक्स नीचे था। बस एक चीज़ हुई, पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बढ़ गया, 1.29 पर आ गया वर्सेस 1.02 और ये थोड़ा सा एलिवेटेड हो गया। अच्छा, बैन में एक स्टॉक आ गया, सम्मान कैपिटल। फाइनली कल जिस तरीके से टूटा सम्मान कैपिटल, एक बार जरा लेकर आइएगा इस स्टॉक को, सम्मान कैपिटल का। और ये देखिए, और इसका जरा 1 महीने का चार्ट दिखाएंगे जरा सम्मान कैपिटल का। इंटरेस्टिंग है ये काफ़ी। कल जो हुआ ये देखिए, 1 महीने में 60% गिर गया। और आई थिंक 3 महीने का चार्ट है क्या इसका? 3 महीने का चार्ट हो तो वो भी दिखा दीजिएगा ज़रा एक बार। ये देखिए, उससे पहले कितना भागा था और उसके बाद। खैर ये स्टॉक रिटेल के लिए है नहीं, ये स्टॉक मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें रिटेल दोनों साइड जलता है। सवाल भी उठाया था आपने। मैंने सवाल भी उठाया था, एक एफएनओ में आया ही क्यों था, वो कर्व को लेकर वो डील हुई, उसके बाद वो बस पहुंच गए 2 चैनल्स में अपने हिसाब से इंटरव्यू करने के लिए, और वो सब खैर वो अपनी अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये स्टॉक बैन में आ गया। बाकी एक एज इट इज़ सेल बना हुआ है बैन में, और ठीक है, ये तो 2 स्टॉक हो गए बैन में। बिल्कुल ठीक सेटअप।